हेलो फ्रेंड्स। आज हम स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय समझने जा रहे हैं और वो विषय है स्टॉक मार्केट में रिस्क को कैसे मैनेज करें। अगर आप रिस्क को जाने बिना ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़रूर नुकसान होगा। मार्केट में अगर पैसे बनाने हैं तो पहला प्रिंसिपल ये है कि पैसे हारने नहीं है, और अगर पैसे हारने नहीं हैं तो हमें रिस्क को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। रिस्क मैनेज करने से पहले हमें 3 चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, स्टॉक मार्केट में ओवरऑल कितनी रिस्क है। इस सब्जेक्ट पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपने देखा नहीं है तो ज़रूर देखिए, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और दूसरी बात यह है कि आपकी खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है, मतलब आप कितनी जोखिम उठा सकते हो। और फिर तीसरी बात यह है कि इस रिस्क को मैनेज करने के तरीके क्या है। स्टॉक मार्केट में अगर आपको सफल होना है तो खुद को जानना पड़ेगा। क्या आप खुद को जानते हैं? आप कहेंगे ये कैसा सवाल है, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये आधा सच है। आप खुद को जानते होंगे लेकिन आप आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है ये नहीं जानते। और मेरा मतलब यही है, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अपने स्वभाव पर निर्भर होती है। कोई इंसान बहुत ज़्यादा रिस्क उठा सकता है लेकिन कोई बिल्कुल ही रिस्क नहीं उठा सकता। और बहुत से लोगों को हम कितनी रिस्क उठा सकते हैं इसका पता ही नहीं होता, और ये सबसे बड़ा खतरा है। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय आपकी खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझना बहुत ही ज़रूरी है। अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को समझना यह इन्वेस्टिंग में सबसे पहला कदम है। इसे ही हम जोखिम लेने की क्षमता कहते हैं। बहुत से लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी वजह से उन्हें स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी समझना इतना आसान नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल फैक्टर है, और ये बहुत से दूसरे फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है, जैसे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी अभी की कमाई क्या है, आपकी टोटल संपत्ति कितनी है, आपके ऊपर लोन कितना है, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स कितने हैं। ये सारे फैक्टर्स आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास बहुत पैसे हैं वो ज़्यादा रिस्क लेते हैं, या जिसके पास कम पैसे हैं वो कम रिस्क लेते हैं। एक्चुअली पैसे का होना या न होना, इसका अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने ऐसे भी करोड़पति देखे हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते, और मैंने रिक्शा वाले भी देखे हैं जिनको रिस्क लेना पसंद है। रिस्क हर आदमी के हिसाब से, हर सिचुएशन के हिसाब से बदलती रहती है। लेकिन यह भी याद रहे कि जो ज्यादा रिस्क लेता है उसी को ज्यादा रिटर्न्स भी मिलते हैं। अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी जानने का एक बहुत ही सरल उपाय है। मान लो कि स्टॉक मार्केट में आपको कुछ नुकसान हो जाता है और उस नुकसान की वजह से आपके दिन का चैन और रात की नींद उड़ जाती है। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि यही आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। इसी जोखिम लेने की क्षमता के साथ आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क के अनुसार हम इन्वेस्टर्स को 3 प्रकार में बांट सकते हैं। नंबर 1, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स, यानी कि जो इन्वेस्टर्स वो बिल्कुल ही रिस्क नहीं लेना चाहते। नंबर 2, कंजर्वेटिव रिस्क टेकर्स, वो इन्वेस्टर्स जो थोड़ी बहुत रिस्क ले सकते हैं। और नंबर 3, जिसे हम रिस्क टेकर्स कहते हैं, वो इन्वेस्टर्स जो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। अपनी खुद की रिस्क टेकिंग एबिलिटी जानने के बाद दूसरा स्टेप ये है कि ये समझ ले कि इस रिस्क को मैनेज कैसे करें। उदाहरण के तौर पर लेट अस से आपके पास स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए 10 लाख रुपए है, तो ऊपर दी गई 3 कैटेगरी में हर एक कैटेगरी के लिए मैंने अलग अलग रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक बताया हुआ है। आइए देखते हैं जोखिम ना लेने वाले इन्वेस्टर्स अपनी रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए यानी कि 80% रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट्स में लगाइए, जैसे कि बैंक एफडी हुआ, पोस्ट ऑफिस हुआ। इससे आपका पैसा काफी सुरक्षित रहेगा। और बाकी बचे 2 लाख रुपए एसआईपी द्वारा म्यूचुअल फंड में लगाइए। और हाँ, इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत लगाइए, सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में लगाइए। इससे आपका पैसा सेफ रहेगा। लेकिन यहाँ मैं इन निवेशकों को आगाह करना चाहूंगा, क्योंकि इस रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे और इसकी वजह से आप महंगाई पर भी मात नहीं कर पाओगे।
यानी कि आप इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाओगे और इसका आपके रिटायरमेंट फंड के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए मैं ये सुझाव दूंगा कि कम से कम 5 लाख रुपए आप म्यूचुअल फंड में लगाइए। और हाँ, याद रखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड में नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेट म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। और जो कंजर्वेटिव रिस्क टेकर्स है, यानी कि थोड़ी बहुत जो जोखिम लेना चाहते हैं, वो ये याद रखें कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बिल्कुल अनुमति नहीं देती। इसीलिए आप स्टॉक में मत निवेश कीजिए, इससे आपको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपके ऑफिस के कलीग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये देखकर आप इन्वेस्ट मत कीजिए। ये याद रखिए कि हर एक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है। 10 लाख रुपयों में से आप 5 लाख रुपए सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में डालिए, जैसे कि बैंक एफडी में डालिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में डालिए, और बचे हुए 5 लाख रुपए एसआईपी द्वारा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए। और आपके इस म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को अच्छी तरह से डाइवर्सिफाई कीजिए। म्यूचुअल फंड के 5 लाख रुपयों में से 3 लाख रुपए ही इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालिए और बचे हुए 2 लाख रुपए हाइब्रिड फंड और डेट फंड में डालिए। इससे आपकी रिस्क मैनेज हो जाएगी। आपको इतना ही याद रखना है कि आपको आपके पैसे बचा के रखने हैं। स्टॉक मार्केट रिस्क लेने वाले का गेम है और मैं ये जानता हूं कि आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि आपकी मेहनत की कमाई आप यूं ही फूंक दे। आपकी यही रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपको खतरे में डाल सकती है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश कर दे, और यही आपको संभलना है। ध्यान रहे, स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है। इसमें जोश से नहीं, होश से काम लेना पड़ता है। इसीलिए मैं ये बार बार कहते रहता हूं कि क्रिप्टो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए। अगर आपने इस ग्रीड को कंट्रोल कर लिया तो आप जरूर स्टॉक मार्केट में पैसे कमाओगे। और आपकी सबसे बड़ी परीक्षा यही है। रिस्क टेकर्स के लिए यह बहुत जरूरी है कि आपका पैसा अलग अलग एसेट्स में लगाइए। प्रॉपर एसेट एलोकेशन कीजिए। कुछ पैसा फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाइए, कुछ म्यूचुअल फंड में लगाइए, कुछ गोल्ड में डालिए, कुछ रियल एस्टेट में डालिए। याद रहे कि सारा का सारा पैसा स्टॉक मार्केट में कभी न डालें। 10 लाख रुपए में से कम 2 लाख रुपए फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट्स में डालिए, जैसे कि लिक्विड फंड में डालिए, बैंक एफडी में डालिए या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में डालिए। इससे आपकी रिस्क बैलेंस हो जाएगी और जब बेयर मार्केट आएगा तो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टॉक में निवेश करना बहुत ही रिस्की है। इसमें आपका पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो सकता है, लेकिन आप रिस्क ले सकते हो। इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 लाख रुपए आप स्टॉक्स में डालिए। और हाँ, ध्यान रखें, स्टॉक्स चुनते वक्त सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप और फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनियों में ही निवेश करें। स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियों के पीछे ना दौड़े और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आपके पोर्टफोलियो में 20 से ज्यादा स्टॉक्स होने की कोई जरूरत नहीं है। बचे हुए 6 लाख रुपए आप एसआईपी द्वारा म्यूचुअल फंड में लगाइए और म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई कीजिए। इस 6 लाख रुपयों में से 4 लाख रुपए आप मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप फंड्स में लगाइए और 2 लाख रुपए स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में लगाइए। आपको लार्ज कैप फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। मैंने इस वीडियो में जो रिस्क मैनेजमेंट के तरीके बताए हैं, उससे आपके पैसे सुरक्षित भी रहेंगे और आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। जिंदगी हो या स्टॉक मार्केट, अगर आपने रिस्क को समझ लिया तो आप ये गेम आसानी से जीत सकते हैं। आशा है इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी सीखने को मिली होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। Thanks for watching. See you again.